किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनने की, माया के धोखे में आकर किसी को भी दुख नहीं देने की, बाप से समृद्धि का वर्षा लेने की, सदा हर्षित रहने के संस्कार भरने की, बीमारियों से और हिसाब किताब से बिल्कुल नहीं डरने की, बल्कि खुशी खुशी हिसाब किताब चुकता करने की, निर्बंधन बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। इच्छा शक्ति अर्थात विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ रूपी अपवित्रता को फुल स्टॉप लगाने वाली अशरीरी आत्मा बनना है। सेकंड में अशरीरी बनने के अभ्यास को पक्का करना है। ऐसा बनने का फाउंडेशन अर्थात नींव है बेहद का वैराग वृत्ति। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि वैराग ही ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी डालो तो उसका फल तुरंत निकलता है। दृढ़ संकल्प की ऐसी विल पावर हो हम में कि हम जो भी संकल्प करें व्यर्थ को समाप्त करने के लिए तो वो 1 सेकंड में समाप्त हो जाए। समझ देते हैं परमात्मा कि अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को, अपनी ज़रूरतों के साधनों को, प्राप्ति को, संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय और कोई भी संकल्प का विस्तार न हो। हमें अभ्यास करना है कि देह और देह के देश को भूल अशरीरी परमधाम निवासी हों। अभी से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाना है। जब चाहो, जहाँ भी चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट करने का अभ्यास हो। सेवा हमें खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी हम बन जाएंगे। पुरानी दुनिया के चारों ओर के किनारे छोड़ देने हैं। सब व्यर्थ है, इसका लगाव मृग तृष्णा है। शोक वाटिका में ले जाता है। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, सब व्यर्थ है। देह के विस्तार का मेरा मेरा सब व्यर्थ है। इसे बढ़ावा नहीं देना है। इससे बेहद का वैरागी होकर रहना है। सदा उपराम रहना है। पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी दुनिया, पुरानी देह, देह के संबंधियों से वैराग हो। इन्हें पीट कर देंगे तो व्यर्थ से बच जाएंगे। इनका आकर्षण हमें व्यर्थ में ले जाता है। प्राप्ति कुछ नहीं होती। समय, श्वास, संकल्प, बोल रूपी खजाना सब वेस्ट में चले जाते हैं। इसलिए व्यर्थ के सारे दरवाजे बंद करने हैं। कभी भी व्यर्थ आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। मैं अशरीरी आत्मा परमात्मा की संतान समर्थ हूँ। हकीकत है ये, इसमें स्थित होना है और सदा समर्थ सोचना है, बोलना है, कर्म करना है। सभी विस्मृत हैं, इसलिए संसार का इस समय बिगड़ा हुआ स्वरूप है। सत्य परमात्मा बिगड़ी को बनाने आए हैं, इसलिए बिगड़ी को देखकर संकल्प नहीं चलाने हैं, आलोचना नहीं करनी है, टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है, बल्कि बाप समान विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी बन बिगड़ी को बनाने वाला बनना है। जब बहुत ज़रूरी हो जाता है तभी परमपिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। हम आत्माओं की बिगड़ी हुई अवस्था को बनाने आते हैं, बनाकर फिर वापस घर ले जाने के लिए आते हैं। इसलिए विनाशी अटैचमेंट की रगों को तोड़ने की समझ देते हैं। हमें निर्बंधन बनना है और औरों को भी बनाना है। समझ देते हैं कि ड्रामा के रोल्स को, ड्रामा की शरीर रूपी ड्रेस को घर नहीं ले जा सकते हैं। जैसे सतोगुनी आत्मा ऊपर से नीचे आई थी, ऐसे ही सतोगुनी आत्मा बन ऊपर जाना है। सतोगुनी बनकर ही उड़ सकते हैं। घर पवित्र धाम है, वापस चलने के लिए बेदाग पवित्र आत्मा बनना है। कोई भी पाप कर्म अब न हो, ये ध्यान रखना है। देह समझने से, देह के भान में कर्म करने से पाप कर्म होते हैं, इस समझ अभी मिलती है।
ब्राह्मण कुल के नियम ईश्वरीय नियम हैं। पवित्रता इस कुल की विशेषता है, उसे कायम रखना है। इसलिए ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो जाए। सुख के सागर के हम सब बच्चे हैं, उनसे असीम रूहानी सुख मिलता है। ये सुख जो है विश्व की 800 करोड़ की आबादी को मिले, ये चाहना है परमपिता परमात्मा की, क्योंकि उनके लिए सभी उनके बच्चे हैं। परंतु संगम युग में सब उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और उनके बनते नहीं हैं। ऐसे में जब हम सब प्रभु से मिल रहे सुख को सभी को अनुभव कराकर सुखदायी बनाने की सेवा करते हैं, स्व परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करने की सेवा करते हैं, तो मीठे परमपिता परमात्मा देखकर खुश होते हैं। जिन्हें एक परमात्मा से ही बोलने की चाहना रहती है, वे भी बाप की आंखों में समाये हुए रहते हैं। ईश्वरीय सेवा करने वाले प्रभु को बहुत प्रिय है, उन्हें फिर प्रभु भी बहुत याद करते हैं। स्मृति में स्पष्ट है कि मीठे परमात्मा इस समय बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में हाजिर हैं। पतित पावन सदगति दाता हैं, साथ ले जाने वाले भी हैं, तो उन्हें अपने संग रखना है सदा और उनके रहते उनसे शिक्षित होकर साथ चलने के लिए तैयार रहना है। सत्य में स्थित होने की समझ देते हैं। अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो कहते हैं। स्वधर्म में रहो, 7 गुणों को यूज करो, झूठे दे अभिमान को छोड़ो। हमें समझना है कि शरीर रूपी ड्रेस, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट तो पाठ बजाने के लिए लेते हैं। ये विनाशी है, ये परिवर्तनशील है, इससे लगाव नहीं रखना है। जितने जन्म उतने शरीर लिए हैं। पुनर्जन्म में आते आधा कल्प गर्भ महल में थे, तो आधा कल्प गर्भ जेल में होते हैं। पवित्र है तो गर्भ महल है, पतित है तो गर्भ जेल है। पुनर्जन्म रहित शिव परमात्मा हम आत्माओं का अपना और ड्रामा का सत्य बताते हैं और बेहद का संन्यास करवाकर दैहिक नाम रूप, मर्तबे, जाति, राष्ट्र, भाषा, दैहिक धर्म के लेबल्स के आकर्षण से मुक्त करते हैं। इस संन्यास में बुद्धि से सब कुछ हमें भूलना है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। अब एक सत्य परमात्मा की याद में रहकर विनाशी मोह की दुखदायी रगों को तोड़ना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी है, ना फरमान बरदार नहीं बनना है। समझ देते हैं ये नाम और रूप विनाशी है, मायावी है, इसमें कहीं नहीं फंसना है। फंसे तो फिर गिरे हुए कर्म कर दुर्गति में चले जाएंगे। माया के तूफान मायाजीत बनने के लिए हैं, न कि उसके प्रभाव में आकर विकार में जाकर काला मुंह करने के लिए। अटेंशन नहीं रखा, श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया खा लेती है, अर्थात अपना बनाकर माया जाल में फंसा देती हैं, फिर निकल नहीं सकते हैं। समर्थ बाप समर्थी का वर्षा देते हैं, तो उनका बनकर ये वर्षा हमें लेना है। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा मिले हैं, सत्य का साथ मिला है, तो हमें सदा हर्षित रहना है। खुश रहने के संस्कार यहाँ से ही लेकर जाने हैं। कलयुग के लोग कलयुगी व्यवहार ही करेंगे, रावण शोक में ले जाएगा, परंतु हमें हर्षित ही रहना है। ड्रामा के राज को जान गए, इसलिए नाराज तो हो नहीं सकते हैं। सत्य बाप का बनकर उनकी आज्ञाओं पर चलकर उनसे पूरा वर्षा लेना है। राइटियस परमात्मा की मत पर चलकर हमें राइटियस बनना है। अब रावण की अनराइटियस मत के प्रभाव में बिल्कुल नहीं आना है। देह अभिमान पाप कराता है, इसलिए पाप आत्माओं से किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करना है, दान पुण्य नहीं करना है। उससे फिर जो कोई उल्टे कर्म करता है तो उसका हिस्सेदार बन जाता है। संगम युग में रहना है, कदम कदम पर पद्मों की कमाई करनी है। व्यर्थ समय हमें नहीं गंवाना है। श्रीमत पर चलने वाले हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं,
विश्व का मालिक बनते हैं। ये रूहानी नशा सदा रहे कि स्वर्ग का सुख हम कमा रहे हैं। दुखधाम से सुखधाम में ले जाने वाले शिव बाबा हम आत्माओं को अज्ञानता की बेसमझी की कब्र से निकालते हैं। पावन बनाने के लिए तो हमें अब पावन बनना है। बाप का फरमान है, एक सद्गुरु को याद करो और सब भूल जाओ। इस समय एक ही सत्य साथी मिला है, उन्हीं से ताल्लुक़ रखना है। सद्गुरु की श्रेष्ठ मत पर चलकर श्रेष्ठ बनेंगे, रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। सत्य परमात्मा को भूलना नहीं है। माया के तूफान आएंगे, लेकिन अखंड अटल अडोल रहना है। हार नहीं खानी है। बीमारियां, हिसाब किताब, कर्मों के सब सामने आने हैं, डरना नहीं है। फुल स्टॉप लगाकर साक्षी दृष्टा होकर, नॉलेजफुल होकर श्रेष्ठ कर्म करते हुए सब सेटल करना है। प्रभु की याद में रहना है। इस समय माया वृद्ध शरीर में आत्माओं पर भी वार करेगी, उन्हें भी जवान अनुभव कराकर उल्टे कर्म प्रति आकर्षित करेगी। इसलिए अपनी पवित्रता की धारणा को मजबूत बनाना है। आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। न शरीर को न नाम रूप को देखना है। हम नहीं देखेंगे तो फिर कोई भी हमारे शरीर और नाम रूप को नहीं देखेगा। बहुत ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। सूर्यवंशी घराने में जाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलने का अटेंशन रखना है। कर्म इंद्रियों से उल्टा कर्म कोई नहीं करना है। कभी भी गिरना नहीं है। माया ज़बरदस्त है तो क्या हुआ, हम सब भी ज़बरदस्त सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। उनकी छत्र छाया में हैं, तो माया अंदर आ नहीं सकती है। माया के हर तरह के धोखे से बचाने वाले शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।